नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री। आइए सुनते हैं रेडियो सिटी की पेशकश रामायण रहस्य। आदि राम तपवनादि गमनम् हत्यामृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम् बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् इतवधि रामायणम्। रामायण की लीला त्रिदेव द्वारा मनुष्यों के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता, लोक कल्याण और समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु किया गया, क्योंकि रामायण मानव जीवन के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का मानवीय रूप था। इसीलिए उसे रामचरितमानस कहा जाता है। विवाह के बाद राजा दशरथ सबके साथ वापस अयोध्या आ गए। राजा अब खुशी खुशी राज करने लगे। समय बीतता गया और राजा दशरथ अब बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राज्य कार्य देकर गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर एक शुभ दिन श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक करने के लिए निश्चित किया गया। सारी प्रजा को जब ये खबर मिली कि श्री राम उनके राजा बनने वाले हैं, तो प्रजावासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबके चेहरे पर हंसी बिखरी हुई थी। इन सभी चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जिसमें दुख और बदले का भाव नजर आ रहा था। वो चेहरा कोई और नहीं, महारानी केकई की दासी मंथरा का था। वो दुखी होकर महारानी केकई के पास गई। अरे मंथरा, कहाँ रह गई थी? तूने सुना कल मेरे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। अब मेरा राम राजकुमार नहीं राजा बनेगा। देख, इसी खुशी में मैंने सबसे बहुमूल्य हार तेरे लिए रखा था। ला, मैं इसे तुझे पहना दूं। मेरे गले में मत डालो रानी, मेरा गला काट डालो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन मैं अपनी आंखों से ना देखूं। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने तुझे भनक भी पड़ने दी। राजा दशरथ और महारानी केकई के विवाह से पूर्व एक युद्ध के दौरान केकई ने राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की थी। राजकुमारी केकई सुंदर थी। राजा दशरथ ने उनसे विवाह का निर्णय किया। रानी केकई ने राजा से 2 वचन मांगे। राजा दशरथ तैयार हो गए और दोनों का विवाह हो गया। मेरी भोली रानी, जीतने की सोच कि कैसे राम की जगह तेरा बेटा भरत राजा बने। याद रख, सही समय पर सही पासा फेंक। याद कर, तेरे पास महाराज के 2 वचन बाकी हैं, जिन्हें अब मांगने का सही समय आ गया है। मंथरा की बातों में आकर रानी ने अपना चेहरा दुखी बना दिया और रोते हुए कोप भवन में सो गई। राजा दशरथ तक जब ये बात पहुंची तो वो तुरंत ही रानी के महल में पहुंचे। ऐसी हालत में देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो केकई से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पूछा, देवी केकई, तुम्हारा यूं चुप रहना हमें तनिक भी नहीं भा रहा। तुम जो चाहो वो हम तुम्हें दे सकते हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं। मुझे तो बस मेरे वो 2 वरदान चाहिए। एक, अयोध्या का राज मेरे बेटे भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। आप देना ना चाहे तो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम ने शीघ्र ही निश्चय किया कि उनकी वजह से उनके पिता का दिया हुआ वचन नहीं टूट सकता और उन्होंने वन में जाने का निर्णय लिया। राजा दशरथ साथ पूरे अयोध्या में मानो विपदा टूट पड़ी हो। जब वो 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे तब भरत अयोध्या में नहीं थे। वो अपने नाना के घर गए हुए थे। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके कोई भी पुत्र उनके पास नहीं थे और राजा दशरथ पुत्र के वियोग में रोते रोते स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। रामचंद्र जी के जाने के बाद भरत जी को उनके नाना जी के घर से बुलवाया गया। भरत जी अयोध्या वापस आ गए। उन्हें जैसे ही सारी कहानी पता चली वो क्रोध से माता केकई के पास गए। एक लंबे वाद विवाद के बाद भरत माता केकई से रुष्ट होकर वहाँ से चले गए। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद रानी को भी अपनी मांगों पर बहुत पश्चाताप हुआ। भरत जी ने शीघ्र ही अपने पिता दशरथ का उचित दाह
विवाह संस्कार किया। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जंगल में निकल गए। भरत जी जंगल में अपने साथ अयोध्या की सेना लेकर भी गए थे, जिससे लक्ष्मण जी के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि भरत श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा, नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। मैं अभी एक इशारा करूं तो वो तुम्हें सारा राज्य दे सकता है। श्री राम सही थे। भरत युद्ध करने नहीं, उन लोगों को वापस बुलाने आए थे। भरत जी के बहुत निवेदन करने पर भी राम जी नहीं माने। अंततः भरत उनके चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ गए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर राज्य चलाने लगे। अब सुनते हैं इंडिया के टॉप 10 माइथोलॉजिकल ऑथर्स में से एक नीलेश कुमार अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार अग्रवाल है। अभी आपने अयोध्या कांड को सुना। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवताओं ने माँ सरस्वती को बुलाकर उनसे राम के वन जाने की लीला रचने और देवताओं का कार्य सिद्ध करने का आग्रह किया। क्योंकि श्री राम विषाद और हर्ष से रहित हैं, इसीलिए जगत के कल्याण हेतु माँ सरस्वती ने केकई की मंदबुद्धि दासी मंथरा की बुद्धि फिरा दी। इस प्रकार विपत्ति बनी बीज, दासी बनी वर्षा ऋतु और केकई की कुबुद्धि जमीन हो गई और वह दोनों वरदान दुख रूपी फल में परिवर्तित हो गए। 14 वर्ष का कारण, 14 वर्ष का वनवास मांगने का कारण उस समय की मान्यता थी। केकई और मंथरा ने यही सोच विचार कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा कि दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्या जैसे ही जीने लगेंगे। राजा दशरथ जन्म। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 4थे अध्याय के अनुसार दशरथ के पिता राजा अज और माता इंदुमती थी। मनु और शत्रुपा ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु की 6000 वर्ष तक कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, जिस कारण त्रेता युग में मनु राजा दशरथ और शत्रुपा ने माँ कौशल्या के रूप में विष्णु रूप राम को जन्म दिया। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। अर्थात जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। क्योंकि जीते जी उन्हें श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखने का सुख प्राप्त हुआ और श्री राम के विरह को निमित्ति बनाकर उन्होंने अपना मरण भी सुधार लिया। होई ही सोई जो राम रची राखा।